सुबह से ढूंढ रहे थे कि कहाँ है सूरज, जब नजर आए तो सारा जहां रोशन है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज भी एक गजल आपके सामने लेकर आया हूँ और आज भी मैंने कोशिश किया कि कुछ अलग ही लेकर आऊंगा, लेकिन मुझसे मेरी अंतरात्मा बोली कि नहीं, ये गजल आपके सामने जरूर रखना चाहिए, तो मैं मजबूरन ये गजल आपके सामने ला कर दे रहा हूँ। चलिए, इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये छोटी सी गजल है, आप सुनेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा शब्दों का कठिनाई भी महसूस जरूर करेंगे। तो इससे आप डरिए मत, क्योंकि इसमें उर्दू शब्द, उर्दू लफ्ज तो है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। हमेशा आपसे बताता हूं कि आप जब भी कुछ नया सीखते हैं तो उसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये सोचकर उसे सीखिए कि आज पहली बार मिला है, फिर कभी मिलेगा तो वो दूसरी बार होगा और दूसरी बार मैं आराम से पहचान जाऊंगा। मैंने एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल इस संबंध में एक पेश किया था। मैंने आपको ये एक बात बताया था एक बार कि अगर आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो थोड़ा सा झिझक होती है कि यही व्यक्ति है, फिर दूसरी बार मिलते हैं तो आराम से वो पहचान जाते हैं। ठीक वैसे ही होता है शब्दों के साथ। पहली बार जब हम किसी शब्द के साथ मिलते हैं तो होता यूं है कि उसे उच्चारण करने में भी दिक्कत होता है, उसका मतलब समझने में भी दिक्कत होता है, उसे बोलने में, उसे पढ़ने में बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन दूसरी बार जब मिले तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, और जब वही शब्द तीसरी बार मिले तो उससे अधिक चीजें, जो कुछ भी उससे रिलेटेड हो, सब कुछ हम सीख जाते हैं। तो ऐसा कभी ना सोचे, क्योंकि इसमें कुछ उर्दू शब्द तो हैं, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। कोशिश करके देखिए। और जब आप शुरू कर रहे हैं किसी चीज को, तो हमेशा आपको बताता हूं कि आप डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। आपको ना भी समझ में आए तो किसी तरह से पढ़ते रहिए। यही है लिटरेचर का एक खासियत, कि अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्टेड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आप पूरी तरह से इंटरेस्टेड हो जाएंगे ना, उस दिन आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि जिंदगी में किसी काम में इंटरेस्टेड होना व्यक्ति के लिए बहुत कीमती माना जाता है। अगर जब मजा ही ना आए उस काम में, तो फिर करने का क्या मजा, क्या फायदा, क्या होगा फिर, ये सोच के देखिए। तो इसीलिए बताता हूं कि आप पहले इंटरेस्टेड बनिए, धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाएंगे। और शुरू कीजिए, आप देर मत कीजिए। अगर आप अभी तक भी देर करके बैठे हैं, सोच रहे हैं, तो सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्त। आप आज से ही अपना काम शुरू कर दीजिए। तो चलिए, एक खूबसूरत सी गजल आपके सामने पेश करता हूं। इसे ध्यान से सुनिए और इन सारी शब्दों को अमल कीजिए, सोचिए, और इस तरह की गजलें आप हमेशा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक छोटी सी गजल है, इसका टाइटल है रात के शहर में तारों की कमां रोशन है। रात के शहर में तारों की कमां रोशन है, चांद में कौन है ये किसका मखा रोशन है। जिसको देखो मेरे माथे की तरफ देखे हैं, जिसको देखो मेरे माथे की तरफ देखे हैं। दर्द होता है कहां और कहां रोशन है। याद जब घर की कभी आती है तो लगता है रात की राह में शीशे का मकान रोशन है। चांद जिस आग में जलता है उसी शोले से बर्फ का वादी में कोहरे का धुआं रोशन है। जैसे दरियाओं में खामोश चरागों का सफर, ऐसा नस नस में मेरे दर्दे रवां रोशन है। सुबह से ढूंढ रहे थे कि कहां है सूरज, सुबह से ढूंढ रहे थे कि कहां है सूरज, अब नजर आए तो सारा जहां रोशन है। कितना खूबसूरत लाइन है। आप इस तरह की गजलें पढ़ा कीजिए, बढ़ा कीजिए, यही आपके लिए उत्तम होगा। और अगर आप इस चैनल पे अभी न्यू आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज हमेशा आपको मिलते रहेंगे। बस मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर प्रॉमिस करता हूं कि आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।